प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान में भी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है, एक बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान आ चुका है, उसकी भी बात करेंगे। क्योंकि हमेशा तो हम बात करते हैं कि डेली बेसिस पर हम देख रहे होते हैं कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और ख़ास तौर पर हमारा हमसाया मुल्क भारत, जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं पूरी दुनिया से। आज मैं आपको उसी प्रोजेक्ट पर कुछ डिटेल्स बताऊंगी और वो मंसूबा है रिफाइनरी का मंसूबा, जो कि सऊदी अरेबिया के साथ कोलैबोरेशन में पाकिस्तान कर रहा है। $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन ग्राउंड ब्रेकिंग मूव। सऊदी अरेबिया इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान में $10 बिलियन का ये मुआहिदा कहा जा रहा है, ये मंसूबा कहा जा रहा है, जिसका MOU साइन हो चुका है। अब पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी की कितनी ज़रूरत है, इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो बस आप ये सोच लें कि हमारे पास हम 1 2 3 से आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर हम ये बात करेंगे कि हमारे पास कितनी सहूलत मौजूद है या हमने कितनी ऑयल रिफाइनरीज बनाई हैं अब तक। तो हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए भी इतना भी हमारे पास नहीं है, तो इसकी तो बेहद बेतहाशा ज़रूरत थी। और ख़ास तौर पर हमने ये देखा कि जब अब रशिया से हमने पहली मर्तबा ऑयल लिया, फिर हमें ये पता चला कि ऑयल पहुंच चुका है और जहाँ जहाँ पहुंचना था वहाँ पर भी पहुंच चुका है, पाइपों के ज़रिए हर जगह पर पहुंचाया जा रहा है। तो ये समझ में नहीं आया कि ये सफाई कहाँ पर हुई और कहाँ से आया और कहाँ पर गया और इतनी जल्दी ऐसा हो गया। तो फिर देखिए, आपको पता है कि जब ट्रेड होती है और तिजारत होती है तो उसमें भी ये पता चलता है कि इंडिया से टोमेटोज़ और जो भी आलू और जो भी आ रहा है वो UAE पहुंचता है और फिर UAE से पाकिस्तान पहुंचता है। तो ऑयल के हवाले से भी खबरें आई कि रशिया से जो तेल पहुंचा है वो फिर वहीं की कहीं रिफाइनरी में साफ़ किया गया और उसके बाद पाकिस्तान पहुँचाया गया, क्योंकि हमारे पास तो ऐसा जैसा कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ये प्रोजेक्ट जो है, इसकी बात ऐसा नहीं है कि अभी हो रही है, नहीं, काफ़ी अरसे से ये बात चल रही थी, कई सालों से। और उसके ऊपर रिजर्वेशंस जो हैं वो दोनों तरफ से कुछ हो सकती हैं, यानी ये कि एक तो ये कि इसकी लागत पर भी कुछ रिजर्वेशंस थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये अब इसमें कि ये $10 बिलियन जो इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, इसमें 4 पाकिस्तान स्टेट ओन कंपनीज़ हैं जिनके इन्वेस्टमेंट इसमें शामिल होगी, और फिर बाकी की जो इन्वेस्टमेंट है वो सऊदी अरेबिया से है। लेकिन सऊदी अरेबिया की कुछ कम इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि मैं देख रही थी एक तो ये बात कि हमारे मुल्क में पाकिस्तान में इस खबर को छुपाया क्यों जा रहा है या इसको हाइड क्यों किया जा रहा है, मुझे इसकी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि इसकी बहुत कम खबरें आपको मिलती हैं। जब मैंने इसको सर्च किया कि कहाँ कहाँ, तो हमारे मीडिया ने तो इसको हाईलाइट किया ही नहीं है। हालांकि अगर आप देखिए तो इस वक्त काफ़ी अरसे के बाद इस दौर में यही सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। इससे पहले जब हम इन्वेस्टमेंट पे बात करते रहे तो आपको पता है क्या होता रहा कि चाइना ने हमें रोल ओवर कर दिया कर्जा, या फिर ये कि हमें इतने बिलियंस डॉलर्स सऊदी अरेबिया की तरफ से 1 बिलियन मिल गया। किस लिए? क्योंकि हमारे फॉरेन रिजर्व्स कम हैं, बैंकों में मिलने के लिए, बैंकों में रखने के लिए मिला है इतना पैसा। फिर हमें UAE की तरफ से बैंक में रखने के लिए पैसा मिल गया क्योंकि हम दिवालिया होने से बच जाएं, इस तरह का पैसा आता रहा है। लेकिन ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट ये काफ़ी अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि पहली मर्तबा कोई इतना बड़ा मंसूबा की बात की जा रही है। इसको तो हाईलाइट करने की ज़रूरत है, लेकिन इस तरह के मामलात पे तो हम बात करते ही नहीं हैं। हमें तो ज़्यादा हमारी दिलचस्पी होती है, इंटरेस्ट होता है कि जो सियासी लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि कब कहाँ हो गया और हर अगले घंटे में अब क्या हो गया, तो हमारा इंटरेस्ट उन खबरों में ज़्यादा होता है। ये खबर बहुत बड़ी है हमारे मुल्क के लिए। देखिए, मैं इसकी कुछ डिटेल्स आपके सामने रख के देती हूँ, और वो ये है कि सरमाया लगाने वाली कंपनियों को 6 साल तक टैक्स छूट देने का जो है वो मंसूबा है। अब ये जो आया है एक मंसूबा, वो ऐसे ही नहीं आया। ऑब्वियसली इसके लिए जब कोई अपनी इतनी बड़े अमाउंट किसी मुल्क में अपना इन्वेस्ट करता है तो वो कुछ उसकी कंडीशंस होती हैं। उसमें एक तो ये किया गया है कि जो कंपनीज़ हैं उनको 6 साल तक, 6 ईयर्स तक कोई टैक्स उनसे नहीं लिया जाएगा। फिर ये कि यूरो 5 पेट्रोल की अवेलेबिलिटी 2028 तक एक्सपेक्ट की जा रही है, कहा गया है। अच्छा, इसमें जो लोकल रिफाइनरीज़ की अपग्रेडेशन और $14 बिलियन की फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रास्ते में जो हर्डल्स थी वो भी अब दूर होने के इम्कानात हैं, ये बात कही जा रही है। इस मंसूबे के बाद जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने 17 मंथ्स के बाद जो है ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी तैयार की है। यानी उन्होंने कोई 17 महीने लिए, इतना 1 साल से ज़्यादा टाइम लिया कि वो पॉलिसी तैयार कर सकें और फिर वो
सऊदी अरेबिया के सामने रखी गई और फिर वो इसके ऊपर राज़ी हो गया। और एक्सप्रेस न्यूज़ में इसमें ये बताया गया है कि 4 लोकल टॉप ऑफ द लिस्ट कंपनीज़ हैं जो कि गवादर पोर्ट पर 10 अरब डॉलर के ग्रीनफील्ड रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए सऊदी अरामको के साथ कोलैबोरेशन कर रही हैं और इसमें MOU पर साइन हो चुके हैं। और इस MOU पर साइन होने के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो स्पीच की वो बड़ी अहम है, क्योंकि एक तो है कि प्रोजेक्ट्स हमारी पॉलिसीज़ की नाकामी और फेलियर्स भी होते हैं जिस बिना पर वो नहीं आते, ठीक है, इन्वेस्टमेंट नहीं आती। लेकिन एक और बड़ी वजह, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें एक बड़ी वजह हमारे मुल्क की हालात हैं। दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो प्राइम मिनिस्टर ने इसमें जो स्पीच की तो उन्होंने ये कहा कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो हमारे बेहतरीन तरीके से हमारी मदद कर रहे हैं। हम उनको जो कहते हैं हमें बिल्कुल बगैर पूछे दे देते हैं और हमारी बात मानते हैं और हमारी हर तरीके से मदद करें। लेकिन अब हमारी ये ड्यूटी है कि हम इस प्रोजेक्ट को महफूज रखें, यानी ये कि वहाँ पर जो दहशतगर्दी है, देखिए अब जो बलूचिस्तान है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है बलूचिस्तान में लगाया जा रहा है, तो आप वैसे तो पूरे पाकिस्तान में कई एक इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर दहशतगर्दी की लहर बहुत ज़्यादा है, उसके पर हम कई मरतबा बात कर चुके हैं, उसके जो भी डायनामिक्स हैं। लेकिन बलूचिस्तान की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे तो आप जानते हैं कि बहुत सारी मुश्किलात हैं। गवादर CPEC हमने देखा कि वहीं पर मौजूद है, लेकिन पिछले चंद सालों में क्या कुछ हुआ। हाँ, वो दासू डैम का आप वाक़या ले लें, वहाँ पर दहशतगर्दी हुई है कई जगहों, और फिर चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात इस सिलसिले में जो थोड़े से उखड़े, फिर वहाँ पर हमारी अथॉरिटीज़ गई वगैरह। अच्छा, इसमें क्योंकि मैंने ये बात की कि अथॉरिटीज़ ने विज़िट किया, तो एक और विज़िट हमें याद आ रहा है जो कि जो नए आर्मी चीफ जब आए तो उन्होंने जो पहला विज़िट किया वो सऊदी अरेबिया का था। और फिर उस पिक्चर्स हमें अभी तक याद हैं कि जो पिक्चर्स वायरल हुई थी उसमें वो सऊदी अरेबिया में मोहम्मद बिन सलमान के साथ बैठकर मुलाकात कर रहे थे। उसमें ये भी कहा गया था क्योंकि उनको अरबिक पे बड़ा अबूर हासिल है, इस लैंग्वेज पर, तो वो बड़ी आसानी से जो है उन्होंने उनके साथ बातचीत की। तो उस वक्त भी पाकिस्तान के जो मुस्तकबिल है यकीनन उसके हवाले से बातचीत हुई होगी। लेकिन वैसे तो हमारी तमाम अथॉरिटीज़, चाहे वो सिविलियन अथॉरिटीज़ हों या वो आर्मी अथॉरिटीज़ हो, वो सबसे पहला जो उनका विज़िट होता है वो सऊदी अरेबिया में होता है। तो अब ये जो प्रोजेक्ट है ये आ तो गया, लेकिन अब इसको सस्टेन करना, इसको पाया तकमील तक पहुंचाना और उस सिलसिले में जो हमारी दहशतगर्दी की यहाँ पर सिचुएशन है उसको उससे बचा कर रखना, ये सब बहुत बड़ा है। लेकिन इसमें एक और बात मैं करना चाहूँगी। देखिए, जो बलूचिस्तान के लोग हैं ना, उन तक इसके समरात पहुँचने चाहिए। ये जो प्रोजेक्ट है ये उनको भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे वहाँ से गैस उठा ली जाती है दूसरे सूबों को दे दी, पंजाब में गैस ही गैस हम दिन रात इस्तेमाल करें, वहाँ पर पता चलता है वो कहते हैं कि हमारे पाँव में जूती नहीं भाई, ये करो। तो अब इसकी एक बड़ी खुशी जो मुझे हो रही है कि ये प्रोजेक्ट क्योंकि बलूचिस्तान में है तो वहाँ के लोगों तक इसके समरात पहुँचे और उनको इससे फ़ायदा होगा, ये बड़ी बात है। वैसे तो खैर CPEC के हवाले से गवादर में जो कुछ हम बातचीत करते रहे, क्या कुछ होता रहा और उसमें उनको बड़ी रिजर्वेशंस हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि इसमें अब चलें, अगर जो रिजर्वेशंस हैं भी तो उनको दूर करने की भी अथॉरिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़िम्मेदारी है। अच्छा जी, जैसे मैंने कहा कि इसमें कुछ और डिटेल्स मैं आपको बताई देती हूँ, जिसमें कहा गया है कि प्रोजेक्ट के ज़रिए पाकिस्तान में कम से कम 300,000 BPD खाम तेल जो है, क्रूड ऑयल, उसको प्रोसेसिंग करने की जो है कैपेबिलिटी आ जाएगी। फिर इसमें एक सिस्टम बनाया जाएगा, रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और पेट्रोकेमिकल फेजिबिलिटी कायम की जाएगी। फिर ये जो सिस्टम है इसमें रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के कई एक पार्ट्स हैं, जिसमें मैरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, फिर क्रूड ऑयल और फिर रिफाइंड यूटिलिटीज़ के लिए स्टोरेजेस और पाइपलाइन कनेक्टिविटी वगैरह, ये सब इसमें शामिल है। यानी ये जो है ये एक काफ़ी बड़ा मंसूबा है जिसके होने की बिना पर हमें सिर्फ इसी की वजह से दूसरी जो यानी इसकी ब्रांचेस निकल रही हैं कि कहाँ कहाँ पर हमें फ़ायदा हो सकता है, वहाँ पे भी फ़ायदा हो सकता है। फिर ये कहा गया है कि जो हमारे मिनिस्टर हैं मुसद्दिक मलिक साहब, उनका ये कहना है कि इस प्रोजेक्ट से ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो इकॉनमी है उसको बूस्ट मिलेगा और जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो आएगी। एनर्जी सिक्योरिटी की उन्होंने बात की, रोज़गार के मौके, जॉब्स मिलेंगी नौजवानों को और सोसाइटी में बड़ी बेहतरी आएगी। चलें नहीं, इसके ऊपर तो हमने बात कर ली क्योंकि यही बड़ी बात है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट आई है, जिसमें मैंने कहा कि आपको बताया कि इसमें जो कंपनीज शामिल हैं पाकिस्तान की, उसमें लोकल कंपनीज जो हैं यानी नेशनल कंपनीज, उसमें OGDCL, PSO, PPL और गवर्नमेंट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, GHPL, इसमें कोलैबोरेशन है उनकी।
कहीं पर 40-60, कहीं पर 30-70 यानी 70% या 60% तक सऊदी अरेबिया की तरफ से आ रहा है, बाकी हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। तो इसी के साथ एक और ख़बर भी आपके सामने रखे देती हूँ जनाब, और वो ये है कि आज चाइना के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे मुल्क में पहुंच रहे हैं, तो उनके हवाले से भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे थे। तो क्या ये जो प्रोजेक्ट्स की बात की जा रही है ये वही है कि कुछ दिन पहले जो एक कन्वेंशन हुआ था जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी थे और आर्मी चीफ भी थे, और उसके बाद ये चीज़ सामने आई थी कि अब जो मंसूबा बनाया जा रहा है, जो प्लानिंग की जा रही है, वो अब कितने अरसे के बाद पाकिस्तान जो है $1 ट्रिलियन इकॉनमी हम बना कर दिखाएंगे और हम इसको ऊपर ले जाके दिखाएंगे, और बहुत बड़े बड़े मंसूबे आ रहे हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, ये बातें की गई थी। तो क्या ये उसका जो है वो एक हम देख रहे हैं, और इसी तरीके से और प्रोजेक्ट्स भी हमें आते हुए दिखाई देंगे, ये तो हमें आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन जो मैंने आपको ये कहा कि चाइना के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आज आ रहे हैं, तो मुझे बड़ी हैरत इस बात पर हो रही है कि 3 दिन की छुट्टी दे दी गई है। यानी चाइना के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के आने पर, पधारने पर 3 दिन की छुट्टी, इसके क्या माने हैं? क्योंकि जो खबर है वो ये है कि इस्लामाबाद के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और जो ऑफिसेज हैं उन सबको बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा 3 दिन आप ऐश करें, आप छुट्टी, आपको कोई नज़र ना आए बाहर। तो हंगामी ऐसे हालात क्या हैं। लेकिन देखिए इसमें अब हम अगर ये देखें कि क्या किसी कंट्री में जब कोई प्राइम मिनिस्टर या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आता है तो वहाँ पे छुट्टियाँ मिल जाती हैं, छुट्टी दे दी जाती है 3 दिन के लिए। तो इस तरह अगर होना शुरू हो जाए तो हमारे जो हमसाया मुल्क भारत है वहाँ पर तो डेली बेसिस पे छुट्टियाँ होनी शुरू हो जाएँ। उनके तो स्कूलों के बच्चे बड़े खुश हो जाएँ, क्योंकि वहाँ पर तो हर रोज़ पता नहीं कौन कौन आ रहा होता है, कितने पूरी दुनिया से जो है वहाँ पर डिग्निटरीज आ रही होती हैं, प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेजिडेंट्स और फॉरेन मिनिस्टर्स। तो हमारा ये शायद हमें क्योंकि आदत नहीं है, काफ़ी अरसे से हमारी आदत छूटी हुई है, तो हमने कहा कि चलिए अब डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर चाइना के आ रहे हैं तो हम छुट्टी दे दें 3 दिन के लिए सबको। हो सकता है कि सिक्योरिटी की बिना पर भी ऐसा किया गया हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन वैसे हमारे साथ ही ऐसा हमेशा होता है, क्योंकि इससे पहले जब आए थे तो उस वक्त इमरान खान धरना कर रहे थे। जब चाइना के प्राइम मिनिस्टर जो है जिन्होंने आना था तो उन्हें मना किया गया कि सर इतों चुक लो, जेड़ा तुसी ला के बैठे हो टेंट वेंट अपना कारोबारी ज़िंदगी चुक लो इतों, क्योंकि बड़ा मसला पै रहा है। वो जनाब वहीं पर सामने ही थे पार्लियामेंट के लिए, उन्होंने कहा मैं तो नहीं जाना, है जो मर्जी तुसी कर लो, मैं तो नहीं चुकना। तो फिर क्या चुका गया, यानी कि उनका विजिट चुका गया और उसके बाद वो नहीं आए। लेकिन अब उन्होंने जो है ऐसा कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो तो इस वक्त इन हालात में नहीं है कि वो कर सकें, उनके खान साहब जो हैं कोई धरना वरना। तो इस वक्त जो है वो आ चुकी हैं। आज उनके आने की वजह ये है कि 10 years ऑफ CPEC सेलिब्रेट किया जा रहा है, CPEC के 10 साल। असल में वजह ये कि वो इसलिए आए। तो देखिए CPEC पे हम कई मरतबा बात कर चुके हैं, बड़े नाजुक मोड़ भी आए उसके अंदर, बड़ी नाजुक सूरत हाल भी रही, वहाँ पे दहशतगर्दी होती रही, चाइना को भी बड़ी शिकायत रही। लेकिन अब ये एक बात कही जा रही है कि CPEC को भी आगे बढ़ाना है, और इसमें भी जो है इसको अब क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा कि CPEC की कितनी पोटेंशियल थी और हमने कितनी पोटेंशियल उसमें से हासिल की, और हमें कितना उसमें हमने अपना नुकसान किया और हम क्या हासिल कर पाए, ये देखने की सब बड़ी ज़रूरत है ना, किसको उसका फ़ायदा हुआ है, किसको फ़ायदा नहीं, वगैरह वगैरह। तो अब चले इसके ऊपर मज़ीद भी बात करेंगे, इसके बहुत सारे एंगल्स हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि चाइना की तरफ से भी कुछ प्रोजेक्ट 1-2 मैं देख रही थी ऐसे आ रहे हैं, और फिर आज के बाद क्या सूरत हाल रहेगी इस विज़िट के बाद, इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। तो इजाज़त दें, आपसे दोबारा मुलाकात होती है।